हेलो। हम अभी क्लास नाइन्थ के जो मैथ है तो उसके लिए हम जो है ना पहले आप लोग को एक थ्योरी बताना चाहते हैं। उसके बाद हम आप लोग को क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो पहले उसके लिए जैसे उसमें आता है सम संख्या, आभास संख्या, परिमेय संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सब हम अभी आप लोग को बताएंगे। पहले हम यहाँ सम संख्या शुरू करते हैं। इसी को कहते हैं इवेन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? इवेन नंबर कहते हैं, यानी ये सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या कहते हैं किसे हैं? जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10 यानी डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। जैसे में सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे में क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यानी डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक यानी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो और जैसे आप लोग एक बात याद रख लीजिए। जैसे यहाँ क्या कहता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा, यानी 2 से वो क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे आप लोग से हम पूछेंगे कि जैसे यहाँ पे अभी मान के चलिए 17 है, यह सम संख्या है कि विषम संख्या है? कौन संख्या है? या पूर्ण संख्या है या आभास संख्या है? तो अब इसमें क्या करेंगे? 2 से भागा देके चेक करेंगे। जैसे 2 8 16, 7 में से 6 गया 1, ये पूरा पूरा नहीं कटा। अब इसमें हम आप लोग को ये नीचे में भी लिखा दिए, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो किन से विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। लेकिन इसका इकाई अंक कितना है? 7 है। ठीक है, तो क्या ये 2 से कटेगा? 7 नहीं कटेगा, तो ये सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी हम आप लोग को देते हैं, जैसे पूछेंगे ये क्या 125 सम है कि विषम है? 128 सम है कि विषम है? जैसे 1000 दे दिए, 1000 सम है कि विषम है? ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? भागा देके चेक करेंगे। लेकिन भागा देंगे अगर कोई बड़ा बड़ा शब्द आ गया तब, बड़ा अंक आ गया तब। जैसे मान के चलिए यहाँ पे है 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2। अब इसको बोलेंगे ये सम है कि विषम है, तो इसका कैसे जवाब दीजिएगा? ठीक है, अब इसमें कितना भागा दीजिए, भागा देते देते सुबह हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसका पहले इकाई अंक चेक करना है। इकाई अंक है कितना? अगर इकाई अंक रहेगा 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तब ये क्या होगा? 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या चेक करना है? इसका इकाई अंक पहले चेक करना है। जैसे पूछेंगे 965, ये सम है कि क्या है? सम है कि विषम है कि अभाज्य है कि भाज्य है, क्या है? तो आपसे पूछेंगे तो ये सम है, ये सम है कि विषम है? जैसे 965, इसका इकाई अंक चेक करेंगे, इकाई अंक कितना है? 5। क्या 5 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसीलिए कौन हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बता देते हैं विषम संख्या। तो ये भी क्या होगा? 965 सम संख्या नहीं। अगर तुमसे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि 968 क्या है? सम है कि विषम है? तो इसका पहले हम इकाई अंक चेक करेंगे। कोई भी संख्या रहे उसका इकाई अंक चेक करना है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, तो वो कौन संख्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है। क्या है? 2। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी सम संख्या तो उसका बोलना है इनफिनाइट यानी अनंत है। ठीक है, हेलो। देखिए अब हम पढ़ाएंगे यहाँ पे विषम संख्या। विषम संख्या क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या क्या कहते हैं? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या हम कहते किसे हैं? ठीक है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या में क्या कहते हैं? 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। जैसे मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे दे देते हैं हम, जैसे 78 है यानी 78 है, 79 है, 125 है, उसके बाद 120 है। अब आपसे हम पूछेंगे इसमें सम कौन है और विषम कौन है? ठीक है, जैसे आपको बताया कि सम संख्या में जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 5, 6, 8 रहे वो क्या होगा?
यानी जिस संख्या इकाई 0, 2, 5, 6, 8 रहेगा वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से अगर विभाज्य होगा तो वो सम संख्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी क्या करना है, यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, सम में कटेगा लेकिन विषम में नहीं कटेगा। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए आपको दिखा रहे हैं, जैसे 120 है, तो 120 है तो इसका इकाई अंक क्या है, 0। जब इसका इकाई अंक 0 है तो क्या ये 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सम होगा। क्या होगा, सम होगा। वही यहाँ पे क्या है 78 यानी 78 है। 78 इसमें भी हमें चेक करना है इसका इकाई अंक है क्या। इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। तो क्या 8 2 से कटता है, हाँ 2 से कटता है। अगर ये 2 से कटता है तो ये भी क्या होगा, सम होगा, विषम नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है 79, ठीक है, यानी 79 है। अब बताओ इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। क्या इसका इकाई अंक 9 जो है, क्या ये 2 से विभाज्य है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम 9 में भाग देते हैं तो हमें एक शेषफल बच जाता है, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1। क्या ये 2 से कटा, 2 से नहीं कटा, तो इसीलिए कौन संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या 125, इसका भी इकाई अंक चेक करना है, क्या 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर है तो ये सम होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, विषम होगा। तो इसका इकाई अंक क्या है, 5, तो ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसीलिए कौन संख्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, ये कौन संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। आपको बस इतना याद रखना है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग 9 लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक हम गिनती गिन सकते हैं, पता है, नहीं पता है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे हम आप लोग को दिए, जैसे 120, 7 यानी 78, 79, 125, इसको चेक करने के लिए सम है कि विषम है, उसमें हम 2 से भगा दे के चेक करेंगे। नहीं तो आप लोग को हम पहले सम संख्या बता दिए हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो सम रहेगा, और जिसका नहीं रहेगा वो विषम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 2 से कटता है तो ये सम हो जाएगा। 8 है तो 8 2 से कटता है तो ये सम हो जाएगा। 9 है इसका इकाई अंक, तो ये क्या हो जाएगा, विषम होगा। क्या कि 70 यानी 79 में हम जब भगा देंगे 2 से तो ये पूरा पूरा नहीं कटता है। ठीक है, आगे हम आप लोग को बताते हैं। अभी आप लोग को हम सम संख्या और विषम संख्या बता दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग हम क्या बताएंगे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या हम कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे भी क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव यानी अनंत तक जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब जैसे कहाँ से हम शुरू करेंगे, 1 से लेकर, यानी कहाँ तक हम गिन सकते हैं हमें ये पता है, नहीं पता है। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, हम गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटिव तक यानी अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या होल नंबर कहते किसे हैं, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर क्या होता है, पूर्ण संख्या बनता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या बनता है। यानी पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, यानी पूर्ण। पूर्ण मतलब क्या होता है, जैसे हम पहले गिनती गिनते थे तो 1 से लेकर के 9 तक होता था, तो उसके बाद गिनती नहीं था। तो उसके बाद जो है ना, जब 0 का खोज हुआ तो 0 का खोज होने के बाद इसे क्या हो गया, यानी पूर्ण संख्या बन गया। यानी 9 के बाद हम फिर दूसरा संख्या जो है लिखने से 9 के बाद 10, यानी हम तो 1 से लेकर 9 तक नहीं गिनती गिनते थे पहले, 1 से लेकर के 9 तक यानी प्राचीन काल में गिनती होता था। उसके बाद जब 0 का खोज हुआ, ठीक है, तो 0 का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। जब 0 का खोज हुआ तो 0 का खोज होने के बाद, ठीक है, तो वो पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। जैसे में क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0 क्या होता है, 0 को शामिल जब हम प्राकृतिक संख्या में कर देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक जाएगा। ठीक है, आपको हम प्राकृतिक संख्याएं बता दिए, पूर्ण संख्याएं बता दिए,
उसके बाद सम संख्या विषम संख्या भी क्या हुआ बता दिए हैं। ठीक है, आगे फिर बताते हैं। अभी आप लोग को बताएंगे हम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जैसे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, यानी फिर 0 से शुरू होगा, यानी 0 1 2 3 4 5, यानी इधर वाला हो गया धनात्मक संख्या और इधर वाला हो गया ऋणात्मक संख्या और ये बीच वाला क्या हो गया, शून्य संख्या हो गया। ठीक है, यानी ऋणात्मक संख्या कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, और यहाँ पे धनात्मक संख्या भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाएगा, और बीच में ये शून्य है। जैसे हम आपको संख्या रेखा पर दिखा दी, एक सरल रेखा पर, यानी इधर वाला क्या हो गया, ये धनात्मक संख्या, यानी इसी को कहते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यानी इधर क्या हो गया आपको धनात्मक संख्या और इधर क्या हो गया ऋणात्मक संख्या। ठीक, यानी इधर होगा आपको पॉजिटिव यानी प्लस वाला और इधर होगा आपको माइनस वाला, और ये बीच में क्या हो गया, शून्य हो गया। जैसे यहाँ पे ये शून्य। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखाए हैं पूर्णांक संख्या में, यानी धनात्मक संख्या, यानी इधर वाला क्या हो गया हमारा धनात्मक संख्या, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे में क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी इसी को हम क्या कहेंगे धनात्मक संख्या। और फिर जब इस बीच में क्या है, यहाँ पे एक शून्य है, क्या है शून्य है, और फिर इधर क्या है ऋणात्मक संख्या, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाएगा। इसका एक परिभाषा और हो सकता है, यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका अनेक परिभाषा हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिए आपको धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या धनात्मक संख्या तो वो आपको प्राकृतिक संख्या में भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि 0 को शामिल करेंगे तो वो पूर्ण संख्या में, यानी यहाँ से यहाँ तक इसे हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं और इसको हम धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है, धनात्मक संख्या और शून्य संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या कहेंगे हम, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है।